हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 764। आज की तारीख है 31 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, 29 अगस्त को किस खिलाड़ी की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ध्यानचंद। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक साझेदार बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनअकैडमी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 3 सत्र के लिए 2020 से 2022 तक आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है। आईपीएल का 13वां चरण संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल। बीसीसीआई ने इससे पहले फंतासी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल का टाइटल प्रायोजक नियुक्त किया था, जिसने चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो की जगह ली। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह पहली बार 2010 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों और प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। वर्ष 2020 की थीम है एम्ब्रेस ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगला प्रश्न है, आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने भारत में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूस। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए रूसी कंपनियों लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। यह साझेदारी क्रायोजेनिक्स, क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण मॉड्यूल की प्रमुख प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने और स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखेगी। यह बुनियादी ढांचा चुनौतियों को हल करने के लिए मददगार होगा। भारत में सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटिंग लाख गुना तेज है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा करने के लिए नवगठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वी रामगोपाल राव। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने युद्ध के परिदृश्य के लिए डीआरडीओ की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष वी रामगोपाल राव निदेशक आईआईटी दिल्ली होंगे। पैनल डीआरडीओ की सभी 52 प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर का अध्ययन और समीक्षा करेगा और उनकी भूमिका को फिर से परिभाषित करेगा। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इसमें सेना की आयात पर निर्भरता में कमी पर भी चर्चा होगी। अगला प्रश्न है, विश्व उर्दू सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। विश्व उर्दू सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसे 1996 में उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोगो। टोगो मानव अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस अथवा
नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। यह मनुष्यों तथा अन्य पशुओं में होने वाली एक परिजीवी जन्य बीमारी है। पिछले 10 वर्षों में टोगो ने इस बीमारी के लिए किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की। 2 दशक से अधिक समय तक निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, निगरानी और मामलों की जांच के बाद पश्चिम अफ्रीकी देश इसे हासिल करने में कामयाब रहा है। बात करें टोगो की तो इसकी कैपिटल है लोम और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव विमेन इन पीस कीपिंग को सह प्रायोजित करेगा। इसे किस देश द्वारा पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। 28 अगस्त 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने घोषणा की है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव विमेन इन पीस कीपिंग को सह प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। शांति अभियानों में महिलाओं की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए विमेन इन पीस कीपिंग संकल्प की स्थापना की गई है। भारत को इंडोनेशिया के प्रस्ताव पर सह प्रायोजक होने का गर्व है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2019-20 के कार्यकाल के दौरान शांति व्यवस्था इंडोनेशिया की प्राथमिकता रही है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़ा सैन्य दल है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो 1 जून 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए जून में भारत को सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने बैरूत के विरासत भवनों के पुनर्वास के लिए बैरूत पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने बैरूत में धमाके में प्रभावित हुए 640 विरासत इमारतों के पुनर्वास में उपयोग किए जाने वाले धन को आकर्षित करने के लिए बैरूत पहल शुरू की है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रो ओजोले। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बैरूत में हुए धमाके की वजह से अपनी पूरी कैबिनेट के स्टाफ इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की जनता सरकार पर भ्रष्टाचार और अयोग्य होने का आरोप लगा रही थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है लेबनान। बात करें लेबनान की तो इसकी कैपिटल है बैरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध बल्लेबाज थरंगा परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेटर थरंगा परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने एक साथ तीनों प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और इस मामले में औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने श्रीलंका के लिए 32 टेस्ट मैच खेले हैं और इस बीच उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक बनाए हैं। 32.58 की औसत से 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने 2009 में श्रीलंकाई टीम के साथ पाक का दौरा किया था। 2009 की टेस्ट सीरीज के मध्य में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंकाई बस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई क्रिकेटर घायल हो गए। घायल श्रीलंकाई क्रिकेटर में थरंगा भी मौजूद थे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पोलोमिक घटक ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है टेबल टेनिस। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की किस श्रेणी में पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार पाने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उन्हें अब नकद के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स की पुरस्कार राशि की आखिरी बार 2008 में समीक्षा की गई थी।
आमतौर पर यह समीक्षा 10 साल बाद की जाती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। आईपीएल के 3 सीजन्स के लिए ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया है? अनअकैडमी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? अगस्त 29 को। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए इंडिया के आईआईटी एल्यूमिनाई काउंसिल ने किस देश के साथ साझेदारी की है? रशिया के साथ। चार्टर रिव्यू कमेटी के हेड कौन होंगे? वी रामगोपाल राव। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है टोगो। यूएनएससी रेजोल्यूशन किस देश ने प्रेजेंट किया था? इंडोनेशिया ने। बेरूत इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? यूनेस्को ने। क्रिकेटर थरंगा परनविताना जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है, किस देश से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। किन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के प्राइज को एनहांस किया गया है? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक साझेदारी बनी है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी 2 वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।